अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत सारे किसान ये सवाल कर रहे थे कि मेरे तिल की फसल की पैदावार कितनी आई। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर मेरे तिल की पैदावार कितनी आई। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे किसानों का ये सवाल था और काफ़ी अरसे से वो ये सवालात कर रहे थे कि आखिर मेरे तिल की पैदावार कितनी आई, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की और इस बारे में मैं बताता रहा कि आखिर जो तिल हैं वो किस स्टेज पे जा रहे हैं, उस पे मैं कौन सी जो हैं वो केमिकल्स, कौन सी खादें अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो नए लोग हैं जो वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा अपने तिलों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूँ। यहाँ पे मैंने जो तिलों की काश्त की थी वो 28 अप्रैल 2021 को काश्त की थी। ये इलाका तहसील दीपालपुर है, सूबा इसका पंजाब है और कंट्री जैसे कि आप सब लोग जानते हैं पाकिस्तान है। तो यहाँ पे 28 अप्रैल 2021 को तिल की काश्त की गई। 1 एकड़ मैंने अपने ही फार्म पे काश्त किया गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद। तो काश्त करने के लिए जो वैरायटी इस्तेमाल की गई वो एक लोकल वैरायटी अपने साथ वाले हमसाए से ली गई, जो कि वहाँ पे अच्छी हिस्ट्री रखती थी, अच्छी पैदावार का उसने लास्ट ईयर दी थी। लिहाजा मैंने वही सीड सेलेक्ट किया, क्योंकि मार्केट से जो मैंने लास्ट ईयर एक वैरायटी TH06 सेलेक्ट की थी, आल्दो कि वो अप्रूव्ड वैरायटी थी, सीड भी अप्रूव्ड था, लेकिन मेरे फील्ड में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उस पर पेस्ट और डिजीज़ का अटैक भी अच्छा खासा हुआ। तो लिहाजा मैंने शिफ्ट किया इस वैरायटी पे जिसका मुझे एक्सपीरियंस था, जिसको मैंने देखा भला हुआ था। दोस्तों, ये जो वैरायटी मैंने काश्त की गई थी, मैंने अपने हमसाए से 1 किलो बीज लिया और ये मल्टी स्टिक वैरायटी थी। इसकी बहुत सारी शाखें निकलती हैं जब हम काश्त करते हैं। तो 1 किलो बीज जो है काश्त किया गया 28 अप्रैल 2021 को। जब काश्त किया गया तो उस वक़्त जो है प्रॉपरली जो सॉइल प्रिपरेशन के मेथड होते हैं वो की गई। अच्छी सॉइल जो है वो तैयार करने के बाद उसमें 1 बोरी DAP का छट्टा कर दिया गया, सुहागा दे दिया गया और फिर जर्मिनेशन हुई। वीडिसाइड के लिए कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ 1 बोरी DAP की अप्लाई की गई। उसके बाद इसको पहला पानी जब दिया गया तो उस पानी पे इसको 20 किलो यूरिया और एक साइड पे जो है 4 किलो SOP और दूसरी साइड पे 6 किलो MOP जो है वो पोटाश की सूरत में दी गई। और ये इसका टोटल फर्टिलाइज़र थी, यानी कि 20 किलो यूरिया, 1 बोरी DAP, एक साइड पे जो थी वो 6 किलो MOP और दूसरी साइड पे 4 किलो SOP। अब आ जाते हैं इसकी क्रॉप प्रोटेक्शन पे और जो हमने स्प्रे किए। शुरू में इब्तदाई तौर पे क्लोरपेरिफास और एमामेक्टिन का मिक्सचर जो है वो स्प्रे किया गया, जो ऊपर से पत्ते जो हैं वो कीड़ा खा रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद दोबारा वही क्लोरपेरिफास और एमामेक्टिन का जो है वो मिक्सचर रिपीट किया गया। जब पानी लगाने के बाद फूल आना शुरू हुए तो उस वक़्त इसके ऊपर एक स्प्रे किया गया बाइफेंथ्रीन और प्लस एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन था फाइटोफिक्स, जिसमें अल्फ़ा निफ्थाइल एसिटिक एसिड होता है, वो किया गया। उसके करने का मकसद ये था कि एक तो उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करे, फूलों को गिरने से बचाए, और दूसरी चीज़ जो है फल जो है वो लगे, फल गिरे नहीं, मैक्सिमम फल जो है वो पौधे के ऊपर खड़ा रहे। तो उसके बाद एक और स्प्रे किया गया पॉलीट्रिन C और फिर उसमें ग्रोथ हार्मोन्स जो था फाइटोफिक्स रिपीट किया गया। तो ये टोटल 4 इस पे स्प्रे किए गए। एट दी एंड जब फसल जो है वो हमने हार्वेस्ट की तो उस वक़्त फसल की एज जो थी वो 87 डेज़ थी। जब हमने उसको काटना स्टार्ट किया तो 87 दिन की फसल थी, मुकम्मल तौर पे पक चुकी थी, सिवाय कुछ एरियाज़ के जो कि धान के साथ वाले थे या जहाँ पे 5 पानी लगे थे। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि एक जगह पे 5 पानी क्यों लगाए गए। तो 87 दिन की फसल को हमने काट लिया
और काटने के बाद उसकी प्रॉपरली जो है वो गांठें बांधी गई, छोटी गांठें बांधी गई। खड़ा करते वक्त उनके जो पोल्स लगाए गए छोटे लगाए गए ताकि जल्दी खुश्क हों और जल्दी उनकी जो है वो थ्रेशिंग जो है उसको झाड़ा जा सके। पहली दफ़ा जब हमने कंप्लीट उसकी थ्रेशिंग की तो उस वक़्त हमें सफाई करने के बाद जो तिल हासिल हुए वो 13 मन और 13 किलो थे। और जब हमने दूसरी उसकी जो है वो जड़ाई की, मैनुअली ही जड़ाई की, तो उससे हमें सिर्फ़ 1 मन हासिल हुआ। यानी कि पहली जड़ाई से 13 मन 13 किलो और दूसरी जड़ाई से सिर्फ़ 1 मन। तो इस तरह से टोटल पैदावार जो मेरे इस पूरे 1 एकड़ की, हमारे यहाँ 1 एकड़ जो है वो 8 कनाल का होता है, तो उससे 14 मन 13 किलो पैदावार हासिल हुई है जी। अब रही बात इसमें से ऊशर निकाला जाएगा। अल्लाह ताला की राह में हर फसल में से ऊशर निकालना चाहिए और मैं अपनी हर फसल से ऊशर निकालता हूँ। और जब से हमने ये ऊशर निकालना स्टार्ट किया है हमारी पैदावार में हर सीज़न से इजाफ़ा होता है, बरकतें आती हैं, अल्लाह ताला उसमें हमेशा बरकत देता है। हाँ, तो अब यहाँ से कुछ हमने सबक भी सीखे। कुछ चीज़ें जो हैं हम हर फसल से सीखते हैं ताकि जो हमने गलतियाँ की उनसे सीख सकते हैं, या जो हमने पीछे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किए, उनको फ़र्दर किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है या उससे मज़ीद बेहतर पैदावार किस तरह से ली जा सकती है। अब मैंने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्वेशन की, जो धान के साथ वाले जगह थी या जहाँ पे 5 पानी लगाए गए, वहाँ पे अभी भी फूल बाकी थे और उन पे फूल लग रहे थे। फलियाँ जो हैं वो ऊपर की ऊपर जा रही थी, लेकिन जहाँ पे 3 पानी लगे थे वहाँ पे फसल मैच्योर हो गई थी, वहाँ से काटना ज़रूरी था। अब यहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि अगर इसको 3 पानी के बजाय 4 या 5 पानी लगाए जाएं तो मज़ीद अच्छी पैदावार ली जा सकती है। और उस सूरत में ये जो यहाँ पे 87 दिन में फसल तैयार हुई है, तो मेरे ख़्याल में 110 से 15 या 20 दिन में फसल तैयार होगी, क्योंकि हमने वो लास्ट में जो है वो उनको काटा, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर फूल और कच्ची फलियां जो हैं वो मौजूद थी। लेकिन चूँकि हमने बाकी फसल काट ली थी तो उनको भी काटना ज़रूरी था ताकि हम अगली फसल जो है वो काश्त कर सकें। लेकिन मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है कि अगर इस फसल को पानी 4 या 5 लगाए जाएँ, ज़मीन को देखते हुए ये फ़ैसला किया जाएगा, फसल को देखते हुए ये फ़ैसला किया जाएगा। मैं हरगिज़ नहीं कहता कि आप अपनी पक्के वाट की ज़मीन में 5 पानी लगाएं। हमारी ज़मीन जो है वो सैंडी लोम टाइप है, पानी उसमें खड़ा नहीं होता बिल्कुल भी, तो वहाँ पे अगर 5 पानी लगाए जाएं तो इसकी पैदावार में मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता है। और जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, इससे 20 से 25 मन तक की पैदावार आसानी से हासिल की जा सकती है। तो अगले साल इस पे मज़ीद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और इसमें से मैंने कुछ सीड बनाया है अपने लिए, ख़ास तौर पे जो है अगले साल के लिए। अगर फिजिबिलिटी हुई क्रॉप प्लान में जो है वो तिल की काश्त फिजिबल हुई तो इंशाल्लाह उसमें जो है इस सीड को काश्त करके मज़ीद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट की जाएगी टेक्नोलॉजी में और मज़ीद अच्छी पैदावार हासिल करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। आप अपनी कमेंट्स और राय जो है वो नीचे ज़रूर दीजिएगा ताकि हम एक दूसरे से सीखने सिखाने का अमल जारी रख सकें। इसी के साथ अपने दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।